सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 885। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneurial governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policy. Please follow Aapki News @News AAPKE. Daily News आज से 18 साल पहले एक चौपाल का इनॉग्रेशन हुआ था। उसी चौपाल को अभी 18 साल के बाद फिर से इनॉग्रेशन हो रहा है। तो ये जब मैंने मतलब सौरभ भारद्वाज बोल रहा है, इसको अपोज किया था तो इतने सारे केसेस हमारे ऊपर डाले गए थे। मेरे फैमिली मेंबर्स जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, मगर ये फाइट जो है हमारा राइट्स के लिए है, हमारा विलेज के लिए है करके एक रवीश भारद्वाज, सॉरी मैंने सौरभ भारद्वाज बोला, लेकिन रवीश भारद्वाज ने बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था, ये एक नागरिक है दिल्ली का, उनका ये जो चौपाल है वहाँ उनको तोड़ा जा रहा था। उन्होंने बोला कि ये हमारे जो राइट है उसको सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और ऋतुराज झा, ये तीनों लोग हमको ये बीजेपी गवर्नमेंट का डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में खड़े हुए और मदद। एक 11 साल की एक लड़की जानवी सागर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन डाला है। जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है उसमें सीएम श्री स्कूल्स में जो एंट्रेंस टेस्ट लगाने का जो रवैया है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने में रिट पिटिशन डाली थी ये लड़की। 28 सितंबर को पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रही थी मार्टर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी का, लेकिन जो जयंती है उसका, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता कुछ सेलिब्रेट करी थी। दिन भर उनका प्रोग्राम्स अगर देखा जाए तो उनका स्केड्यूल में भगत सिंह जी का प्रोग्राम था भी नहीं। ऊपर से उनका जो फोटो सीएम का ऑफिस से हटाया गया था वो दिखा भी नहीं, वो एक साइड का वॉल में लगाया गया था। पंजाब का समाचार, एक तरफ से पंजाब को जो फ्लड रिलीफ का जो पैसे देना था वो नहीं दे रहे हैं, ऊपर से अपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा वो बोल रहे थे कि मिशन चढ़ती कला के तहत कोई भी पैसे देना नहीं चाहिए। इस तरह का घटिया अपोजिशन लीडर्स हैं पंजाब में। जैसे आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट पंजाब में बना, लोगों का जान जो जा रही थी और एक्सीडेंट्स बहुत बुरी तरह से जो हो रहा था सड़कों के ऊपर, उसके रोकने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स SSF, रोड सेफ्टी फोर्स बनाया गया है। तो इसके द्वारा कई सारे जानों को बचाया गया था। और इसके बाद 40 साल के बाद पानी आने लगा कैनाल के द्वारा, नहर के द्वारा, किसानों का खेत के अंदर पानी आ रहा और 16 टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से जो पंजाबियों का पैसे 64 लाख पर डे बच रहा था। ये सभी चीज भगवंत मान ने अपना स्पीच में कहा। संजय सिंह ने कहा था, एक उम्दा इंटरव्यू है, आपको मैंने कल देखने के लिए यहाँ लिंक भी डाला है। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय का जो यूपीए गवर्नमेंट लोकपाल एक्ट को मान लेता, पास कर लेता, तो हमारा आम आदमी पार्टी बनता ही नहीं, बनने की संभावना ही नहीं था। तो ये जो संजय सिंह का फुल इंटरव्यू है, कल ब्रॉडकास्ट हुआ था आम आदमी पार्टी का नेशनल एक्स हैंडल के द्वारा। उसमें 600 से ऊपर लोग जुड़ के सुन रहे थे लाइव। पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडिया ने अनाउंस किया था स्टेट असेंबली में, जैसे वहाँ का जो पशु है
जो लाइव स्टॉक है उन लोगों को फ्लड्स के वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। 4,000 रुपया हर बकरी के लिए और 100 रुपया अगर मरा हुआ चिकन के लिए। और मुनियान साहब ने ये भी कहा था कि हम लोग सभी प्रोमिसेस जो भी है फुलफिल कर रहे हैं जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं, और अपोजिशन को कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स करती है और कुछ नहीं करती। पंजाब गवर्नमेंट ने फर्दर कॉम्पेंसेशन इस प्रकार अनाउंस किया था। क्रॉप लॉस के लिए 26% से 75% अगर क्रॉप लॉस हुआ उसमें 10,000 रुपया पर एकड़ दिया जाएगा। 75% से 100% जिनका किसानों का लॉस हुआ उसमें 20,000 पर एकड़ दिया जाएगा। घर का अगर डैमेज हुआ है तो वो कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। लैंड लॉस के लिए 47,500 पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो वॉश अवे हो गया है, वॉश हो गया है, उसको दिया जाएगा। और डीसिल्टिंग ऑफ फील्ड के लिए 7,200 पर एकड़ दिया जाएगा। पंजाब पुलिस ने एक डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया है। वो नंबर है 1800-330-1100। ये इसलिए दिया गया है कि कोई वहाँ क्राइम हो रहा है आपके अड़ोस पड़ोस में, कोई एक्सटॉर्शन हो रहा है या इंटिमिडेशन हो रहा है, गैंगस्टर्स आए हैं, कोई भी एनोनिमसली आपको धमकी दे रहा है, तो वो सभी चीज़ आप जो है ये नंबर से 24/7 नंबर है, इससे आप फ़ोन करके रिपोर्ट कर सकते हैं, फिर पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। सीएम मान साहब ने होम मिनिस्टर अमित शाह से 30 सितंबर को मिलेंगे स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड SDRF एलोकेशन के इशू के ऊपर। एक अलार्मिंग दुखद खबर यह है, बठिंडा शहर में 1/3 बच्चों को, 1/3 बच्चों को, और चंडीगढ़ में 1/4 बच्चों को अनसेफ लेड का लेवल बढ़ गए हैं। और 79% ऑफ हेयर सैंपल्स चंडीगढ़ में दिया गया था, तो उसमें पता चला कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लिमिट का बाहर है। ये लेड और यूरेनियम ये दोनों लेवल पाया गया है पानी के अंदर और ब्लड के अंदर। ये ह्यूमन राइट्स का पैनल ने डिमांड किया था इमीडिएट एक्शन लीजिए। ये भटिंडा में ज़्यादा हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, थोड़ा रूपनगर में भी हुआ है। और हेयर का लेड लेवल्स जो है वो चंडीगढ़ में, रूपनगर में, भटिंडा में हुआ है। और ग्राउंड वाटर का यूरेनियम कंटेमिनेशन भटिंडा में और रूपनगर में हुआ है। ये जो पराली जलती है इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रूरल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत किसानों को बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि पराली ना जलाना और इससे क्या क्या डेंजर होता है। आम आदमी पार्टी गुजरात, आम आदमी पार्टी का MLA जो प्याज है उसको फ्री में बांटने लगा। ये हुआ है जमजोधपुर, वहाँ प्राइस इतना घट गया था, तो इसलिए इसकी वजह से उन्होंने एक अलग तरह का प्रोटेस्ट किया है। उसमें ये प्याज लेके पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। आम आदमी पार्टी का MLA हेमंत खावा सड़क पे उन्होंने ये ऑनियंस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, फ्री में दिया था। बोले थे कि ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि बहुत सारा वर्षा होने के कारण पूरा डैमेज हो गया था, ग्राउंडनट क्रॉप्स भी डैमेज हुआ है, और ऑनियन भी प्राइसेस मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी क्लैश हुआ है, तो हमको MSP कुछ मिला नहीं है इसके वजह से। और एक यूनिक प्रोटेस्ट हुआ है गुजरात में। आम आदमी पार्टी का लीडर प्रवीण राम, उन्होंने एक नाव लेके जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज है खेशोर, वो अंडर ब्रिज था, उसको इनॉग्रेट करके खोला गया है 2 दिन पहले, लेकिन वहाँ इमीडिएटली बंद करना पड़ा क्योंकि वाटर लॉगिंग खूब हो गया था।
इसलिए आम आदमी पार्टी के लीडर प्रवीण राम ने वो एक नाव लेके उसके अंदर घुस के प्रोटेस्ट किया है। चैतर वसावा जो एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने बोला था कि बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट बोलता है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए इतना इनसेंसिटिव है कि गुजरात में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में माल नरिश्ड और अनएजुकेटेड कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। ये डांग, दाहोद, नर्मदा, पंचमहल, तापी, ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतना सारा माल न्यूट्रिशन है, वो पूरा इंडिया का टॉप 10 में ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और बीजेपी जो है ट्राइबल्स को एक वोट बैंक समझ के काम कर रही है, लेकिन उनका वेलफेयर के लिए कुछ ही नहीं कर रही है। अब एपी हिमाचल प्रदेश का न्यूज़ इस प्रकार है। सिरमौर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मीटिंग किया गया है, इसमें महिला भी दिखेंगे आपको। आम आदमी पार्टी तमिलनाडु, इनका स्टेट प्रेसिडेंट और जोनल हेड जयंती और एपी त्रिची इसका डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर मिस्टर एलंगो, ये लोग सब जाके एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल करूर में गए थे। इसलिए गए थे कि वहाँ एक बहुत बड़ा सभा हुआ था। एक्टर विजय एक आदमी है, उन्होंने एक इतना बड़ा सभा किया, उसमें स्टैम्पीड की वजह से 39 लोगों का मौत हो गया और कई सारे लोगों घायल हो गए। उन लोगों को देखने के लिए आम आदमी के पार्टी के लीडर्स गए। पेट्रोल का प्राइस पुणे में 2 दिन पहले 104 रुपया 4 पैसे था पर लीटर। पिछले दफे जो बढ़ाया गया था, ये 17 पैसे बढ़ाया गया था, लेकिन 10 दिन के अंदर फिर से उसको बढ़ाया गया था। तो इसकी वजह से पुणे में 103 रुपया 87 पैसे से लेके 104 रुपया 59 पैसे तक पेट्रोल का भाव चल रहा है। हम क्यों बता रहे हैं ये चीज? हम इसलिए बता रहे हैं कि इसी के नीचे हमने एक पीएम मोदी का फर्जी एडवर्टाइजमेंट दिया है। इसमें वो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, जीएसटी हटाने के बाद घटे पेट्रोल डीजल के रेट, देखो शहर के ताजा रेट, ऐसा बोल के एक हिंदी में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन हालत ये है, इतना झूठ बोलती है ये गवर्नमेंट, पीएम से लेके नीचे तक। हॉकी का एक लेजेंड है मोहम्मद शाहिद, उनको वाराणसी में एक दादा परदादा का एक घर है, वो बहुत ही बड़ा नाम है हॉकी में, लेकिन उनका घर जो है गिराया गया है, डिमोलिश किया गया। तो इसके अंदर राज्यसभा का मेंबर संजय सिंह ने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट एक्शंस को। उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ने 1050 एकड़ का जो लैंड बिलियनियर गौतम अदानी को 1 रुपये में देती है, लेकिन एक मोहम्मद शाहिद जो है, ये इतना बड़ा हॉकी प्लेयर था, इंडियन टीम का कैप्टन था, उसको पद्मश्री अवार्ड मिला था, अर्जुना अवार्ड मिला था और गोल्ड मिला था इंडिया ओलंपिक्स में। उनका जो घर है बुलडोजर से डिमोलिश कर रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अरविंद केजरीवाल अक्टूबर 4 और 5 को गोवा जाने वाले हैं। वहाँ जेडपी पोल्स का, जिला परिषद पोल का इलेक्शंस होने वाला है। इसका पहले वो वहाँ जाएंगे। और गोवा का आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट अमित पालेकर ने यह बोला था कि गोवंस फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बीजेपी का गुंडा राज से। तो अभी केजरीवाल का जो विजिट है, ये हेल्प करेगा क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में रियल वर्क के ऊपर जो होना चाहिए, जो फोकस, वो लाएगा करके उन्होंने बताया था। और अभी तक अपोजिशन में होते हुए एपी ने बहुत फाइट किए थे बेसिक सर्विसेज जैसे रोड, वाटर, ये सभी के लिए। और केजरीवाल का जो प्रेजेंस है वॉलंटियर्स के अंदर बहुत बड़ा एक ताकत बन के रहेगा। तेलंगाना में एक मानवता का क्राइसिस हो चुका है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्यों हो रहा है ये? जो लोगों को जो सैलरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। होम गार्ड्स का सैलरी और पंचायत में जो
एम्प्लॉयज का सैलरी, मिशन भगीरथा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसका सैलरी, इन लोगों का सैलरी नहीं मिलने से वो एम्प्लॉय सुसाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट जो थे तेलंगाना का, उन्होंने इतना बैंकरप्ट कर दिया 10 साल के अंदर। 44,000 करोड़ का जो सरप्लस था जब तेलंगाना स्टेट बनी थी, 10 साल के अंदर उसको 1 लाख करोड़ का कर्जे में लेके आया। तो कितने स्तर पर पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है तेलंगाना में। इतना बुरी हाल है कि सैलरी नहीं दे पा रहे तो एम्प्लॉयज सुसाइड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमेशा बुरी खबर ही मिलता है, 49% स्टूडेंट्स जो मिडिल स्कूल में ड्रॉप कर लेते हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है, क्योंकि 49% अगर मिडिल स्कूल में ही मतलब स्कूल ही पास नहीं करते हैं तो आगे चल के वो स्टेट कैसे डेवलप होगा। एलन मस्क का एक्स जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इंडियन कोर्ट ऑर्डर से नाखुश हैं, बहुत कंसर्न है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के व्यतिरेक में एक्स को बोला था कि कुछ कुछ चीज़ों को निकालो। तो एलन मस्क ने बोला था कि ये हम मानेंगे नहीं और आगे उसको लेके जाएंगे। नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है, ये अनलॉफुल कंटेंट और अकाउंटेबिलिटी ऑनलाइन बोल के सेंसरशिप शुरू कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, बोला एलन मस्क। लद्दाख में ले एपेक्स बॉडी LAB बोल के है, वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ये स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो सस्पेंड हुआ है लद्दाख में, उसके ऊपर, और जो प्रोटेस्टर्स का 4 से लेके ज़्यादा जो मौत हो गई थी पुलिस फायरिंग में, इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाओ, तब तक जो है हम आपसे बात नहीं करेंगे, बोला था ये लैब। सोनम वांगचुक का जो स्कूल है, वो स्कूल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बच्चों को पढ़ाती है। ये एक हिंदी फिल्म 3 इडियट्स में दिखाया गया था। ये सोनम वांगचुक जी ऐसे स्कूल चला रहे हैं जिसमें जो नॉर्मल स्कूल में जो फेल होते हैं कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स, उनको लेके उनको ऐसे स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो उनको ऐसे वाला चीज सिखाते हैं, तो उनको लेकर वो बच्चे जो है जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता चले कि सोनम वांगचुक जी का जो काम क्या है, क्या था, अभी तक भी है। अब इंटरनेशनल न्यूज में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने किया था कि बिश्नोई गैंग जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करती है, टेरर, वायलेंस, इंटिमिडेशन, इसलिए इनको पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने उनको बैन किया। ये टेररिस्ट लिस्टिंग किया है कि कनाडा का फेडरल गवर्नमेंट ने उनका जो भी प्रॉपर्टीज है उसको फ्रीज करने का, व्हीकल्स और पैसे को जब्त करने का, ये लॉ एनफोर्समेंट करने का, जो भी टेररिस्ट के अगेंस्ट रूल्स हैं उसको लागू करने के लिए। ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी इंडिया का जेल में है। ट्रम्प साहब ने और एक टैरिफ शुरू किया। ये नया टैरिफ है, ये फिर से 100% वाला टैरिफ है, लेकिन ये चीज मजेदार है। मजेदार इसलिए है कि इन्होंने जो फॉरेन फिल्म्स बनते हैं, फॉरेन में जो फिल्म्स बनते हैं जो यूएस में दिखाते हैं, जैसे ब्रिटिश में बना, कोरिया में बना, जो भी फिल्म्स बाहर बन के इंडिया में यूएस में दिखाते हैं, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया। तो ये पूरा जो हॉलीवुड का ग्लोबल बिजनेस मॉडल है उसको ख़त्म कर देगा। तो ये अगर इम्प्लीमेंट किए तो इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा और ये सभी कस्टमर्स को ऊपर जाएगा, जो पिक्चर देखने वाले हैं उनके ऊपर। तो इसके ऊपर हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। आज का समाचार यही ख़त्म होता है। सबको ज्वाइन करने का शुक्रिया।